इधर होता है मगर टाली अगे अपने पत्रकार पार्टी के विधायक, मंत्री और जो सांसद हैं वो लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं। जो हालात बने हैं जा रहा है जिसकी भी गाँव में जरूरत है। सर, आज आप अजनाला क्षेत्र में पहुंचे हैं, कैसे हालात है गांव के और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत नाजुक हालात हैं। लोगों का जो फसलों का नुकसान वो तो हुआ ही है। मतलब कि अगर आप घर की बात करें, लोगों के घरों की, तो 6 से 8 फीट तक पानी है ना। मतलब कि आप देखिए कि पूरा का पूरा घर बर्बाद हो गया। जितना घर में कोई फर्नीचर है, कोई एसी से लेके फ्रिज तक सारा कुछ बर्बाद हो गया। और सारे के सारे, कोई ऐसे तो है नहीं कि जहाँ कोई इंडस्ट्रिस्ट रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं, सारे के सारे छोटे जिम्मेदार हैं। और मुझे लगता है कि कम से कम 20-25 साल वो लोग पीछे चले गए। आज पूरे पंजाब के लोग जो सोशल वर्कर हैं, क्योंकि पंजाब के लोग हर जगह कोई ऐसी मुसीबत आती है तो आगे आते हैं मदद करने के लिए। आज पंजाब के सारे लोग आ रहे हैं, पंजाब सरकार भी लगी हुई है। लेकिन मैं देश की सरकार, प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि किसी का जन्मदिन भी आ जाए तो प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं। लेकिन आप देखिए इतनी बड़ी मुसीबत पंजाब में आई है और मतलब कि ट्वीट तक नहीं किया। पैसा तो दूर की बात है, हौसला अफजाई तक भी पंजाब के लोगों की नहीं की कि इस मुसीबत में देश आपके साथ है। तो कल मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा कि जी 60,000 करोड़ जो पंजाब का पैसा जीएसटी का, आरडीएफ का, एमडीएफ का रोक रखा है। और आज मैंने पत्र लिखा है कि 60,000 वो और 20,000 करोड़ का इन टर्म जो मतलब के रिलीफ के लिए जो नुकसान यहाँ पर हुआ है, क्योंकि 20,000 करोड़ से पूरा नहीं होगा ये, तो उसके बाद एनालिसिस होगा कि कितना नुकसान हुआ है। क्योंकि पूरी रोड्स, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा कुछ बर्बाद हो गया। लोगों का हजारों करोड़ का नुकसान है। 20,000 करोड़ का तुरंत पैकेज पंजाब को दिया जाए ताकि इन लोगों की किसी तरीके से कोई ना कोई मदद हो सके। और मैं दूसरा प्रधानमंत्री जी को याद करवाना चाहता हूँ कि वो प्रदेश है जब 1962 में देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि उस समय जो देश की जो आर्थिक स्थिति थी इतनी मजबूत नहीं थी, चाइना से वॉर चल रही थी। तो उस समय के प्रधानमंत्री जी ने डिमांड की देश के लोगों से कि आप डिफेंस फंड में कंट्रीब्यूट कीजिए। पंजाब की 2% पॉपुलेशन और 46% पंजाब के लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। और अमृतसर के लोगों ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। सबसे ज़्यादा गोल्ड पूरे देश में अमृतसर लोगों ने कंट्रीब्यूट किया डिफेंस फंड में। मतलब कि हर जगह पंजाबी आगे आके कंट्रीब्यूट करते हैं। और आज जब पंजाब के लोगों की मुसीबत है, अमृतसर के अजनाला के लोगों पे मुसीबत है, तो मुझे लगता है कि देश को, प्रधानमंत्री जी को आगे आके तुरंत पैकेज रिलीज करना चाहिए और इन लोगों की मदद करनी चाहिए। सर, आपकी तरफ से भी आज अजनाला क्षेत्र में कुछ देखिए, हम पर्सनली तो कर ही रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। आज भी हमारे वहाँ से मतलब कि राशन जो जानवरों के लिए भी जो हरा चारा आ रहा है। और लेकिन मैं अपने फंड से भी मैंने डीसी अमृतसर को 25 लाख मैंने दिए हैं ताकि फ्लड्स में वो कैसे भी यूज़ करना चाहती हैं वो कर सकते हैं। रेनफॉल का अलर्ट जारी किया है। कल से लगातार बारिश हो रही है। पंजाब की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, क्या स्थिति है सर और क्या आगे की क्या सिचुएशन है? अभी ऐसा है कि 36 घंटे का अलर्ट हमने रखा हुआ है और बारिश की संभावना है, भारी से बहुत भारी बारिश, खास मुख्य तौर पर जो जिले हैं पंजाब हरियाणा के, हिमाचल और उत्तराखंड के साथ लगते हैं। और चंडीगढ़ में भी हमने आज जो है रेड अलर्ट रखा। कल से थोड़ा कमी आएगी लेकिन आज रखा है।
और उसके बाद फिर 3 तारीख के आसपास बारिश में ओवरऑल कुछ ये लग रहा है कि कमी आएगी पंजाब और हरियाणा में। आज जो है पंजाब के 9 जिले हैं जहां पे काफी बारिश होने के चांसेस हैं, ऑलरेडी हो भी रही है, जिसमें गुरदासपुर, होशियारपुर, पठानकोट, कपूरथला, नवांशहर, रूपनगर, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, संगरूर, इन 9 जिलों में हमने जो है रेड अलर्ट रखा हुआ है। हरियाणा के नॉर्थ पंजाब जो है काफी ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा आज, एटलीस्ट अगले 36 घंटे। उसमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल और इवन पानीपत तक भी इसका असर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बाकी जगह इन स्टेट्स में बारिश नहीं होगी, बाकी जगह होगी लेकिन कम होगी। और कल जो है हरियाणा के नॉर्थ पार्ट में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन सदर्न पार्ट्स में कल एक्टिविटी बढ़ेगा, एनसीआर का एरिया जो भी है। और इसके साथ साथ में क्योंकि हमने सिचुएशन को रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, खासकर जो कैचमेंट एरियाज हैं नदियों की, अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो घग्गर और यमुना ज्यादा इम्पैक्ट करती है, तो वहां पे उत्तराखंड और हिमाचल के कैचमेंट में भी लग रहा है कि बारिश काफी होगी। इसी तरह से पंजाब के जो कैचमेंट्स एरिया हैं नदियों के, वहां आज भी ऑलरेडी बारिश है और होगी भी। तो इन चीजों को देखते हुए हमने रेड अलर्ट रखा हुआ है और एक बार फिर से हम मॉनिटर करेंगे सिचुएशंस को। और मुझे लग रहा है कि कल के बाद ये जो एक तरह का हैवी रेनफॉल का जो कंटिन्यूटी बनी हुई है, चल रहा है, जिससे बहुत ज्यादा आप देख रहे होंगे कि फ्लडिंग भी है और डे टू डे लाइफ भी उस डिसरप्ट हुई है और दूसरी चीजें जो भी इससे इम्पैक्ट आती हैं। तो उसके बाद फिर जो है 3 तारीख के बाद जो है डेफिनेटली 2 से 3 दिन का कह सकते हैं कि रिलीफ मिलेगा। सर, आने वाले समय में पहले तो जो इतना सितंबर है, इसमें क्या स्थिति आपको लग रही है? प्लस पिछली बार से इस बार की क्या कंपैरिजन में बारिश कितनी ज्यादा बढ़ी है? 2 चीजें इम्पोर्टेंट हैं। पिछले साल जो थे वो कुछ इवेंट्स हुए थे और मॉनसून में ब्रेक मॉनसून टाइम बहुत था, बीच में टाइम मिलता था कि बारिश हो रही है, और एक बारिश भी कम थी और फोरकास्ट भी हमारा लगभग जो है नियर नॉर्मल का था। इस साल हमारा फोरकास्ट जो है नॉर्मल टू अबव नॉर्मल रेनफॉल का था इस रीजन के लिए। दूसरी बात यह है कि जितने भी हमारे प्रेडिक्टर्स थे काफी फेवरेबल थे। तीसरी बात यह है कि जो रेनफॉल की कंटिन्यूटी है इस साल, ब्रेक मॉनसून नहीं हमें देखने को मिला, बड़े रेगुलर एपिसोड हैं और बहुत ज्यादा ऐसे इवेंट हैं जहां इंटेंस रेनफॉल लगातार रही है। और अभी भी आप अगर रेनफॉल टैली अब तक की देखते हैं तो मॉनसून में 30% एक्सेस रेनफॉल पंजाब हरियाणा दोनों स्टेट्स में अब तक हो गई है। और अभी सितंबर का जितने 15 से 20 दिन जब तक मॉनसून चलेगा और रेनफॉल आएगी। तो और 1998 के बाद जो है ये सबसे बड़ा जो स्पेल है और सबसे ज्यादा हाईएस्ट टैली है जो रिकॉर्ड की गई है। तो कुल मिला के अभी 36 घंटे वॉचफुल रहने की जरूरत है और उसके बाद धीरे धीरे जो है लग रहा है कुछ कमी आएगी। सर, क्या एडवाइजरी है एनडीए की तरफ से, जिस तरह से हम देखते हैं जो रिवर एरिया में भी लोग रह रहे हैं, रिवर के बॉर्डर्स में, चंडीगढ़ में भी काफी बारिश है, क्या एडवाइजरी देना चाहते हैं? एडवाइजरी तो देखिए ये है कि प्रिकॉशंस लेने की बहुत जरूरत इस वक्त है, अननेसेसरी मूवमेंट्स की, क्योंकि हर तरफ जो है अब जो है बारिश, स्पेशली जो सराउंडिंग्स नेबरहुड हमारे जितने भी हैं, चाहे आप अवॉइड करें अननेसेसरी ट्रेवल, रोड्स में भी आजकल दिखते हैं वाटर लॉगिंग है, लैंडस्लाइड की संभावना है, वाटर लॉन्ग की संभावना है और फ्लैश फ्लडिंग की संभावनाएं हैं। तो नदी नालों के आसपास तो बिल्कुल अवॉइड करें और अननेसेसरली अगर आप मूवमेंट आप करते हो उसको भी आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। वेलकम।